हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 17 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन देखते हैं सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है, जिनका बिल्कुल 100% और एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाए पाँचवीं पंच योजना में। और जो रोलिंग प्लान आपकी जो योजना थी वो 1978 में शुरू की गई थी। और इस योजना को जो अवधारणा थी वो गुन्नर मंडल के द्वारा गढ़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और दूसरा नाम पूछा गया था, उसमें आपको कोंकण तट लगाना था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और यह भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट अपनी मनोरम सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह भारत के पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन से वायसराय के शासन काल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर लगाना था आपको लॉर्ड डफरिन। ओके, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो लॉर्ड डफरिन थे भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1985 को बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, जिसमें जो कि वर्तमान में 22 नहीं, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, अब हमारी 22 भाषा हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और जो तुजुक के बाबरी है भारत की मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 तक भारत के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आधिकारिक रूप में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था 8 को दी गई शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता। ठीक है, 2023 तक भारत में शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आधिकारिक तौर पर 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। और इसके साथ साथ देखिए भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को और शास्त्रीय नृत्य को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इस तरह से भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। नेक्स्ट, बाबर नामा पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो बाबर ही इसके, और बाबर ने इसको स्वयं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपको हो जाता है अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है, निर्देश दे सकती है। करेक्ट आंसर जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और ये निर्देश इसलिए देती है जिससे कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्यों में लागू होने वाले मौजूदा कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया था। और अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते थे, जिसमें से 40 पे स्वर्ण पदक थे, 44 रजत पदक थे और 42 इसमें कांस्य पदक को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद वायसराय ने क्या किया? ठीक, क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, वायसराय नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार हो सकती है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ठीक है, तो वायसराय के पद जनरल गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे वायसराय को बनाया गया था। ठीक है, और जो है सीधे जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में जो कार्य करेगा, ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में किसका शासन था? ठीक, तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था कुंवर सिंह। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय जो से कुंवर सिंह जो थे वहाँ के शासक थे, और जो कि बिहार के भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 1857 के मुख्य रूप से आयुक्तों में एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अधिकार के अंतर्गत एक क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ऐसा होगा 6 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए निश्चित शिक्षा के जो है कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, और ये हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और ये कहता है हमारे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची में क्या उल्लिखित है? तो इसमें करेक्ट आंसर लगाना था छठी अनुसूची में जो है आपकी अनुसूचित जनजाति को स्वायत्तता एवं सुशासन के उपाय प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र में कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत निवास करता है? तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था 31.16% जनसंख्या निवास करती है शहरी क्षेत्रों की। और वहीं यदि 2011 की जनगणना के मुताबिक देखें तो ये ग्रामीण इलाकों की जो जनसंख्या है वो 68.84% निवास करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का राजा कौन था? तो ग्वालियर के राजा जो थे 1857 के समय वो थे आपके महाराजा जयाजी राव सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो कितने रुपए का प्रावधान किया बजट के अंतर्गत था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एच विनायक राम किस वादन से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था घाटम वादक हैं। ठीक है, घाटम जिसमें लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा टी एच विनायक राम जो हैं, जिन्हें बिक्कू विनायक राम भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध ताल वादक हैं जो कि घाटम नामक वादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट, 2024 में कितनी नई भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 5 शास्त्रीय भाषाओं नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को। ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को जो मंजूरी दी है, जिनमें देखिए आपकी मराठी हो गई, पाली, संस्कृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शामिल किया गया। और इस निर्णय से भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या जो है बढ़कर 11 हो गई है, जिसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा भी शामिल हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो करेक्ट आंसर से आपको संसद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपकी शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद नाना साहब किस देश को पलायन कर गए थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था नेपाल को भाग गए थे। 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद जो नाना साहब थे नेपाल में उन्होंने शरण ली थी और उनकी जो मृत्यु है, ठीक है, वो नेपाल में ही हो गई थी। लेकिन जो है उनकी मृत्यु की जो तिथि और कारण स्पष्ट अभी तक नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी शीत ऋतु में वर्षा होने के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। और देखिए ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, देखिए ये आपको जो है ये जो होता है भूमध्य सागर के पास आने वाले निम्न दाब क्षेत्र होते हैं, जो है पूर्व की ओर बढ़ती हुई भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का जो है पठार, पत्थर नहीं पठार होगा, ठीक है, दक्कन का पठार है मुख्यतः बना होता है। दक्कन का पठार हो जाए मुख्यतः होता है बेसाल्ट चट्टानों से बनाया जाता है। और बेसाल्ट चट्टानें ये क्या होती हैं? ये होती हैं बेसाल्ट चट्टानें एक बहिर्वेदी अग्नि से चट्टान है, जिसका अर्थ है कि यह जो है पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान बनती हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो लास्ट कास्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की आर्थिक गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? कृषि की जो आर्थिक गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और इसके जो है इसमें जो प्राकृतिक संसाधनों को सीधे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि आपकी खेती होगी, पशुपालन हो गई, मछली पालन हो गई और वानिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने का अधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? आपको करेक्ट आंसर इसमें लगाना था। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है जो निम्न तापमान को कम करना। ठीक है, यानी कि जो इसके जो तापमान होता है सबसे निम्नतम तापमान को जो होता है उसको भी कम करना। ठीक है, ये क्या है? उसकी दक्षता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। और इसके साथ साथ उच्च तापमान को जो है वो स्थिर रखा जाए तो है कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।